हेलो एवरीवन। आज की कहानी जहाँ सम्मान नहीं वहाँ नहीं जाना चाहिए। रजनी काफ़ी दिन से अपने मायके नहीं जा रही थी, तो रेखा जी ने रजनी से कहा, बेटा, गर्मियों की छुट्टियाँ शुरू होने वाली हैं और तुमने अभी तक मायके जाने का नाम ही नहीं लिया। वैसे तो बहुत ज़्यादा चहकने लगती थी। छुट्टियाँ होते ही कि मायके जाना है, मायके जाना है। सास रेखा जी ने रजनी से आश्चर्यचकित होकर पूछा, मम्मी जी, बस इस बार बिल्कुल भी मन नहीं है जाने का। रजनी ने लापरवाही से जवाब दिया, क्या कहा तुमने कि तुम्हारा मायके जाने का मन नहीं है? ऐसा कैसे हो सकता है? इस बार तो तुम्हारी भाभी भी होंगी, उनके साथ तो और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। रेखा जी को सचमुच बहुत ताज्जुब हुआ, वरना इससे पहले तो हर बार यही होता था कि इधर पोते राहुल के इम्तिहान समाप्त हुए और उधर रजनी मायके निकल जाती थी। लेकिन इस बार तो बिल्कुल इसके विपरीत हो रहा था। अभी रेखा जी यह बात सोच ही रही थी कि तभी रजनी के फोन की घंटी घनघना उठी और शायद फोन रजनी की मम्मी का ही था। रजनी वहां से उठकर बरामदे में चली गई, लेकिन उसकी आवाज़ रेखा जी के कानों तक आ रही थी। रजनी बेटा, कब आ रही हो? शायद उधर से उसकी मम्मी सुमन के द्वारा कहा गया। मम्मी, अभी कुछ सोचा नहीं है, रजनी ने बेफिक्री से जवाब दिया। अरे, राहुल के तो इम्तिहान समाप्त भी हो गए होंगे, फिर भी क्यों नहीं सोचा तुमने? सुमन जी ने आश्चर्य से पूछा। मम्मी, बस इस बार मन नहीं बना पाई अब तक। रजनी इतना कहकर फिर शांत हो गई। हम लोग तो तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, सुमन जी मायूसी से बोली। देखती हूँ मम्मी, वैसे तो मुश्किल ही है। इतना कहकर रजनी ने फोन काट दिया। खैर, उस समय तो रेखा जी मंदिर जा रही थी, तो उन्होंने रजनी से कुछ भी पूछना उचित नहीं समझा और वह मंदिर चली गई। लेकिन मंदिर में भी रजनी की बातों से उनको बेचैनी हो रही थी, क्योंकि इधर जब से सर्दियों की छुट्टियां बिताकर रजनी वापस आई थी, तब से मायके में ज़्यादा बात भी नहीं करती थी। पहले तो रेखा जी ने सोचा कि हो सकता है कि रात में बात करती होगी, लेकिन एक दिन समधन जी ने खुद उनसे ही कहा था कि रजनी तो अब हम लोगों से ज़्यादा बात भी नहीं करती है। कुछ ना कुछ बात तो ज़रूर है, वरना रजनी बहुत खुश मिजाज और हंसमुख है। उसको इस घर में ब्याहकर आए लगभग 7 साल हो गए, लेकिन कभी भी रेखा जी से उसकी किन किन मिन मिन नहीं हुई। हंस हंस कर पूरे घर का काम करती रहती। हालांकि रेखा जी भी उसके साथ मदद करवाती है, लेकिन फिर भी आजकल की बहुओं के मिजाज से बिल्कुल अलग, हर आए गए का दिल से सम्मान करती। घर परिवार में भी लोग उसके व्यवहार की मिसाल देते। खुद रेखा जी भी अपनी बहू से बहुत ज़्यादा खुश रहती। वह यही सोचती कि नसीब वालों को ही ऐसी बहू मिलती है। यही सब सोचते सोचते रेखा जी घर की दहलीज पर पहुंच गई। मम्मी जी, आज आप बहुत जल्दी मंदिर से लौट आए, रजनी ने पानी का गिलास उनके हाथ में पकड़ाते हुए कहा, क्योंकि वह जानती थी कि रेखा जी 2-3 घंटे से पहले मंदिर से नहीं लौटती हैं। हाँ बेटा, मन कुछ विचलित सा हो रहा था, रेखा जी ने ठंडी आहें भरते हुए कहा। क्यों मम्मी जी, ऐसा क्या हो गया? आपकी तबीयत तो ठीक है? रजनी ने रेखा जी के सिर पर हाथ रखते हुए कहा। रजनी बेटा, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, बस मेरे मन में कुछ अंतर्द्वंद सा चल रहा है। क्या तुम उसको दूर करोगी? रेखा जी ने रजनी का चेहरा निहारते हुए कहा। जरूर मम्मी जी, बताइए, आपके मन में क्या चल रहा है? रजनी वहीं रेखा जी के पास ही बैठ गई। रजनी बेटा, कुछ तो बात जरूर है जो तुम मुझसे या तो कह नहीं पा रही हो या मुझे बताना नहीं चाह रही हो, वरना कोई भी बेटी मायके जाने के लिए मना नहीं कर सकती, जबकि उसको ससुराल से पूरी छूट हो मायके जाने की। रेखा जी ने रजनी के सिर पर हाथ फिराते हुए पूछा। मम्मी जी, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। इतना कहते ही रजनी की आंखों से आंसू झिलमिल गिरने लगे।
क्या अपनी परेशानी अपनी इस माँ को भी नहीं बताओगी? क्या मैं तुम्हारी माँ नहीं? रेखा जी को अपनी लाडली बहू की आंखों में आंसू बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे। मम्मी जी, आपको नहीं बताऊंगी तो किससे बताऊंगी? लेकिन सोचती थी कि कुछ बातें छुपा लेना ही बेहतर है, लेकिन अब शायद नहीं छुपा सकती। इतना बोलते बोलते रजनी 3-4 महीने पहले सर्दियों की छुट्टियों में पहुंच गई। छुट्टी शुरू होते ही हर साल की तरह रजनी खुशी खुशी मायके पहुंच गई। और इस बार तो उसकी खुशी और भी ज़्यादा इसलिए थी कि उसकी नई नवेली भाभी सन्नी भी पहली बार उसके साथ होंगी। लेकिन यह क्या, भाभी को तो शायद उसका आना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वह थोड़ा बहुत काम उसकी मम्मी के साथ करवा लेती और अपना नाश्ता खाना सब कुछ अपने कमरे में ही लेकर चली जाती। यहाँ तो वह सोचकर आई थी कि भाभी के साथ खूब मस्ती करेगी, लेकिन यहाँ तो भाभी को छोड़ ही दो, भाई भी उसी के रंग में रंग गया था। उसको तो अब रजनी के पास 2 पल बैठने की भी फुर्सत नहीं थी। भाई कुछ भी खाने पीने का सामान लेकर आता तो सीधा कमरे में ही लेकर चला जाता। जिस भांजे के आने पर उसका भाई उसको मोटरसाइकिल पर लेकर घुमाता था, उसकी मनपसंद की चीज़ें दिलाता था, वह भांजा भाई भाभी के कमरे में चला गया तो भाभी ने उसका हाथ पकड़कर अपने कमरे से बाहर निकाल दिया। रजनी का मन उसी समय उचाट सा हो गया और जब उसने अपनी मम्मी सुमन जी से इस बारे में बात की तो उन्होंने तो साफ कह दिया, अरे राहुल कुछ शैतानी कर रहा होगा, तभी उसको कमरे से बाहर निकाल दिया। वह बहुत शैतान है। लेकिन मम्मी, मुझे तो लगता है कि मेरा आना भाभी को अच्छा ही नहीं लगा, क्योंकि वह तो मेरे पास बिल्कुल भी नहीं बैठती। अभी वह यह बात सुमन जी से कह ही रही थी, तभी सन्नी पास आकर बोली, जी, क्या आप इसलिए मायके आई हो कि सास बहू में झगड़ा करवा सको? 2-4 दिनों के लिए आई हैं तो सम्मान से अपने काम से काम रखिए, वरना। सन्नी ने आखिरी शब्द डिठाई के साथ कहा। शायद सन्नी ने रजनी की सब बातें सुन ली थी, लेकिन वह कुछ गलत तो नहीं कह रही थी, क्योंकि इस घर से कहीं ना कहीं अपनापन गायब था। मम्मी, आपने भी भाभी को नहीं टोका, वह इतना कुछ बोलकर मुझको चली गई। मैं कुछ गलत थोड़े ही ना कह रही थी, रजनी ने रुआंसी होकर कहा। बेटा, कर तो तुम उसकी बातें ही रही थी, उसको ऐसे ही रहना पसंद है तो ऐसे ही रहे। तुम 4 दिन के लिए आई हो, खुशी खुशी रहो और अपने घर जाओ। ज़्यादा किसी के मामले में टांग ना अड़ाओ, वही अच्छा है, वरना तो सन्नी मुझसे भी बैर पाल लेगी। सुमन जी पता नहीं किस धुन में यह कह गई। मम्मी, आप भी ऐसा कह रही हैं, जबकि आप खुद मेरा स्वभाव बहुत अच्छी तरह से जानती हैं। मैं किसी की भी बुराई नहीं करती। सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा था तो इसलिए कह दिया। मैं कितनी खुश थी कि यहाँ पर सबके साथ मस्ती करूँगी, लेकिन यहाँ तो शायद सब कुछ बदल गया। रजनी अपने ससुराल वापस आने लगी तो सुमन जी ने उसे रोकने की थोड़ी बहुत कोशिश भी की, लेकिन तब तक राहुल की छुट्टियां भी ख़त्म होने वाली थी, इसलिए उसे वापस तो आना ही था। मम्मी जी, आप ही बताइए कि क्या मैं उस घर में जाऊं, जो मेरा मायका तो है, लेकिन वहां पर अब मेरा सम्मान नहीं। जो भाई राहुल की छुट्टियां शुरू होते ही मायके आने के लिए आफत मचा देता था कि दीदी कब आओगी, दीदी जल्दी आइए, उसका एक बार भी फ़ोन नहीं आया। भाभी ने भी एक बार बात करना जरूरी नहीं समझा। रजनी के मुंह से यह सब कहते कहते सिसकियां निकलने लगी। इतना बोझ लिए थी तुम दिल में, और तुमने अपनी माँ से बताना भी जरूरी नहीं समझा। रेखा जी ने रजनी का चेहरा अपने दोनों हाथों से अपनी ओर करते हुए कहा, मम्मी जी, बचपन से सुनती आई थी कि जहाँ तक हो वहाँ तक मायके का सम्मान ससुराल में और ससुराल का सम्मान मायके में बचा कर चलना चाहिए। बस इसीलिए
पर अब नहीं छुपा सकती थी शायद। लेकिन मम्मी जी, क्या मैंने मायके ना जाने का सही निर्णय लिया? रजनी रेखा जी के आंचल से चिपक कर बोली। हाँ बेटा, सही निर्णय लिया। मायका हो या दूसरी जगह, जहाँ जाने से सम्मान घटे वहाँ से दूरी बेहतर है। चलो, इस बार अगर तुम मायके नहीं जा रही हो तो सब लोग साथ मिलकर कुछ दिनों के लिए ऋषिकेश चलते हैं, क्योंकि तुम्हारे पापा जी का बहुत मन कर रहा था। ऋषिकेश चलने का सब लोग साथ चलेंगे तो आनंद भी बहुत आएगा ना। रेखा जी ने बहुत ही ज़्यादा खुश होकर कहा। हाँ मम्मी जी, ज़रूर। और कुछ ही दिनों में सब लोग एक साथ ऋषिकेश में अपनी छुट्टियां आनंद पूर्वक मना रहे थे। दोस्तों, पूरी कहानी पढ़ने के लिए धन्यवाद। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक एंड शेयर करें।